तो जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे, तो जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे, ऑलराइट, तो व्हेन वी गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसमें होता क्या है कि हम यहाँ पे वी आर कन्वर्टिंग अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल्स हमारी क्या है मुझे बताओ। अल्कोहल्स का बेसिक फंडा है वी हैव CH3 CH2OH। एक इथेनॉल हम जानते हैं। तो आप ये चीज समझो कि CH3 CH2OH पे जो ये CH2OH अपने पास है ना, ये CH2OH आप अगर नॉर्मली देखो तो क्या हो रहा है, कार्बन यहाँ पे 2H के साथ बॉन्ड बना रहा है विद 1 OH। अभी अंडरस्टैंडिंग। और हमने यहाँ डाला क्या, Yes, ma'am. हमने यहाँ डाल दिया है KMNO4, एल्कालाइन KMNO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। कोई एक चीज डाल। तो बेसिकली रिमूवल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? इट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन and addition of oxygen. Are we understand? Removal of hydrogen and addition of oxygen. Got the point? तो यहाँ से 2H हटा दो और उसकी जगह पे क्या लगा दो, तो वी विल हैव CH3। और जब 2H हट गया तो कार्बन को भी दो बॉन्ड्स और बनाने हैं, वो डबल बॉन्ड O बनाता है। और OH हमारा वैसे ही का वैसे ही रहता है, इस OH को कुछ नहीं। तो आप देखो यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो वी हैव रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और उसकी जगह पे व्हाट डू वी हैव, उसकी जगह पे वी हैव एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। गॉट द पॉइंट और नॉट? गॉट इट? Any doubts in this itself? No, ma'am. So we'll have CH3 CH2OH, तो alkaline KMNO4 and acidified K2Cr2O7 हमारे पास यहाँ पर है। अब कहानी क्या है, देखिए इसमें याद ये रखना है कि जो KMNO4 है ना, इसका नाम क्या है। एक तो ये पिंक कलर का होता है, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम यहाँ बात करें K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम। Like, और ये ऑरेंज कलर के क्रिस्टल होते हैं। करेक्ट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज बेसिकली गोइंग टू बी ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल। लेकिन इसमें KMNO4 में व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको तीनों मीडियम्स में, चाहे इट इज न्यूट्रल मीडियम, चाहे इट इज एसिडिक मीडियम, चाहे इट इज बेसिक मीडियम, तीनों ही मीडियम में इसको हम यूज कर सकते हैं। मतलब KMNO4 को पानी में प्योर मिला दो और यूज कर लो, एक तरीका। KMNO4 को पानी में मिलाओ, थोड़ा सा उसमें एसिड मिला दो, तो एसिडिक मीडियम बन गया, उसमें KMNO4 घुल रहा है तो भी, है ना। और KMNO4 को तुम बेस में मिला दो तो भी ये ऐसा है। अभी अंडरस्टैंडिंग द पार्ट। तो आइडिया क्या है यहाँ पे, आइडिया यही है कि हमारे पास वी हैव this KMNO4 can be used in all the three media. Then what do we have? We will have K2Cr2O7। तो जो K2Cr2O7 है वो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और वो किस कलर में होता है, वो हमारा ऑरेंज कलर में आता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पार्ट? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट yes, हमारा ऑरेंज कलर में आता है। गॉट द पॉइंट? तो विल हैव CH3 CH2OH और साथ में क्या है CH3 C
ओ ओ, गॉट द पॉइंट. एनी डाउट्स इन दिस, जस्ट टेल मी. No, तो ma'am. वी हैव दिस पार्ट. नेक्स्ट हमारे पास इसमें चीज क्या आती है? नेक्स्ट हमारे पास में एक चीज आती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो कोई भी आप कार्बोक्सिल अल्कोहल ले लो, CH3 CH2 CH2, ये आ गया. और इसमें अगर हमने KMnO4 डाल दिया, तो वी विल हैव CH3, वी विल हैव CH2. और CH2OH की जगह क्या आ जाएगा? COH. तो ये क्या है? फ्रॉम प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड. आर वी Propanol अंडरस्टैंडिंग द acid. pattern now? Yes. Got the point? तो वी हैव KMnO4, तो CH2OH हटा देंगे. तो ये क्या है? ये ब्यूटेनॉल है. और ब्यूटेनॉल से ये क्या बन गया? ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड. इज द पार्ट क्लियर और नॉट? तो ब्यूटेनॉल से बन गया ब्यूटेनोइक एसिड. फंडा समझ में आया कि नहीं आया? Got it? तो ये कंसेप्ट है. एनी डाउट्स इन दिस? No, ma'am. तो KMnO4 वही कर रहा है, H हटा रहा है, उसकी जगह पे एक O लगा रहा है. तो मुद्दा यही है कि हर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, हर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, वो ऑक्सीडेशन. ठीक है. और KMnO4 एंड K2Cr2O7. गॉट द पॉइंट? ये दोनों ही मेरे कौन है? Yes, ma'am. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. Oxidizing agent. आर वी अंडरस्टैंड? नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? Yes, ma'am. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? वी विल हैव रिडक्शन. तो रिडक्शन का सीन क्या है? देखो, रिडक्शन में हम रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं. एक होता है LiLH4, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. और नेक्स्ट मेरे पास क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पार्ट? तो वन वी हैव इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अनदर वन Yes, वी हैव इज ma'am. सोडियम बोरोहाइड्राइड. गॉट द पॉइंट? तो इन दोनों में क्या है? दोनों ही व्हाइट पाउडर है. दोनों ही व्हाइट पाउडर है. और दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. गॉट द पॉइंट? तो ये होगा क्या, मुझे बताओ. Yes, तो अगर हम LiLH4 की बात करते हैं, तो दिस बिकम्स व्हाट? LiAlH4. So what do you think will have? So we'll have LiAlH4. We're going to break it. So if you break it, तो ये ऐसे टूटता है, लिथियम अलग और AlH4 नेगेटिव अलग. AlH4 नेगेटिव फर्दर टूटता है AlH3, और ये मुझे देता है H नेगेटिव हाइड्राइड है. अब ये अंडरस्टैंड? तो बेसिकली आप ये समझो कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का सीन क्या है?
कि वी विल हैव LiLH4, और वो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा H नेगेटिव, which is nothing but my hydride ion. Is this concept clear or not? Yes, Are we ma'am. understanding? So we are talking about the strong reducing agent. Understood or not? Got it? Yes. Any doubts in this? Just tell me. No. तो जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं और जब हम सोडियम बोरोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, तो वी हैव दिस। गॉट इट? और हमारे पास हाइड्राइड आयन आ रहा है। गॉट इट? अब आप ये देखो कि अगर मैंने यहाँ पे, तो रिडक्शन प्रोसेस क्या है? रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यस और नो? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन Yes, एंड ma'am. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ चीज क्या है? यहाँ चीज क्या है, मुझे सिंपल सी बताओ कि भाई जब भी हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है और जब भी हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो उसमें क्या रहता है मुझे बताओ। दैट वी हैव CH3 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें मैंने LiAlH4 डाल दिया, तो ये क्या करेगा? ये इस ऑक्सीजन को हटा देगा, ये इस ऑक्सीजन को हटा देगा, और उसकी जगह पे क्या लगा देगा? 2H लगा देगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन जब जा रहा है, तो आप देखो दो बॉन्ड टूट रहे कार्बन के, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ही बना रहा था। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ही बना रहा था। तो इट इज एक्चुअली Yes, ma'am. गोइंग टू बी CH3 COOH। तो ये बनाएगा CH3 CH2, और साथ में OH तो इंटैक्ट रहा। तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया इथेनॉल। अंडरस्टूड माय पॉइंट? Yes. गॉट द पॉइंट और नॉट? Yes. So that's the idea. So we'll have the removal of oxygen and the addition of hydrogen. Any doubts? So we will have ethanoic acid No, ma'am. and we'll also have ethanol. Understood my point or not? Yes, ma'am. Got the point? तो हमने इसका नारा तैयार किया था। अब देखो ये क्या है? LiAlH4 डाला, COOH हटाना है अपने को, तो ये क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2OH। तो COH हटाओ और उसकी जगह पे CH2OH लगा दो। आप ये अंडरस्टैंडिंग? तो हमने करना क्या Yes, है? ma'am. हमने कार्ब, ये क्या था? ये प्रोपेनोइक एसिड था। प्रोपेनोइक एसिड से ये क्या बन गया? ये प्रोपेनॉल बन गया। फंडा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक और चीज देखो, मान लो मुझे रिएक्शन लिखना है, तो पहली बात मैं आपसे पूछती हूँ कि CH3 COOH क्या है? हमने कहा जी एसिड है। एसिड है तो ये क्या रिलीज करेगा? H प्लस आयन रिलीज करेगा, हाँ है ना? तो कहाँ से H प्लस आयन रिलीज हो रहा है? क्या ये वाला H जो कार्बन से कनेक्टेड है वो रिलीज हो रहा है? क्या ये वाला H जो कार्बन से कनेक्टेड है वो रिलीज हो रहा है, या जो O से कनेक्टेड है? तो आप देखो, O का एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैव? तो हमारे पास यहाँ पे 2 6 है ना, तो होगा क्या मुझे बताओ। तो वी विल हैव व्हाट? वी विल हैव O और H का बॉन्ड है, O और H का बॉन्ड है, और होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे O की तरफ। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे O की तरफ। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? O पे कैसे चार्ज Yes. देगा? पार्शियल नेगेटिव। H पे कैसे चार्ज देगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि O ने हर बॉन्ड में, आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन O का है तो एक H का है।
तो यहाँ कैसा चार्ज है? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ कैसा चार्ज है? यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो विल हैव CH3COOH। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो जब आप इसको हीट करते हो Yes, ma'am. तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा? CH3COO नेगेटिव, और साथ में मिलेगा H का। तो अगर मेरे पास CH3COO नेगेटिव और साथ में मिल गया H प्लस, है ना, तो उससे होगा क्या? दिस इज माई एसिटेट आयन एंड दिस इज माई एसिटिक एसिड। कंसेप्ट क्लियर है तो बताओ, यस और नो? तो आप ये चीज Yes, देखो कि अगर हमारे पास ये एसिटिक एसिड है और ये एसिटेट आयन है, और यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रहा है। आर वी अंडरस्टैंड? yes, तो ये आ गया। अब कहानी ये है कि अगर हमारे पास ये एसिटिक एसिड है और ये एसिटेट आयन है, तो हम ये कह रहे हैं कि H प्लस यहाँ से रिलीज होता है, तो हमें अगली बार अगर तोड़ना पड़े तो हम इसको OH का बॉन्ड तोड़ेंगे। कोई भी एसिड हो मेरे पास, मान लीजिए फॉर्मिक एसिड भी है अगर, HCOOH, तो जो H O से कनेक्टेड होता है वो टूटता है। तो यहाँ से कौन सा आयन मिलेगा? HCOO नेगेटिव प्लस H प्लस, तो ये फॉर्मेट है। बात समझ में आई? तो अब yes, आप ma'am. ऐसे समझो, अब मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल बोल दिया CH3COOH, और साथ में रिएक्शन बोल दिया इथेनोइक एसिड का विद NaOH। तो मुझे पता है कि इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज Na प्लस एंड OH नेगेटिव, एंड इट इज लाइक दिस। तो नेगेटिव गोज विद पॉजिटिव एंड पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव। तो यहाँ से बनेगा क्या? यहाँ से बनेगा CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और साथ में बन जाएगा वाटर। साथ में बन जाएगा वाटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वी विल हैव सोडियम एसिटेट Annoyed. या इथेनोएट, और साथ में बन गया वाटर। तो Okay. बेसिकली यहाँ से ये प्रूव होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दिस प्रूव्स व्हाट? देयर इज न्यूट्रलाइजेशन। इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. गॉट इट और नॉट? ऑलराइट। Yes, और देखो, एक मेरे पास है CH3COOH, yes or no? So negative goes with positive and positive goes with negative. So what do you think we'll have? What do you think we'll have? We'll have CH3COO negative Na positive. And along with this, we are going to have H2CO3. And that H2CO3 is going to break down into form of, H2O. are we understanding? Yes, Got the point? yes, So we'll have Na2CO3, and how is it going to break down? It is going to break down Na plus CO3 minus 2. So if you break this like this, negative goes with positive and positive goes with negative. So again, you're going to have CH3COONA plus H2O plus CO2. फंडा समझा? तो यहाँ बन गया सोडियम yes, एथेनोएट या एसिटेट, और प्रोडक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन ऑफ
ethanoic acid with carbonates and bicarbonates. Are we understanding the part? Yes, So this ma'am. is the reaction of ethanoic acid with carbonates as well as bicarbonates. Understood? Yes. All right. So that's the basic idea that we have. So we're going to have CH3COH along with NaHCO3. It gives me CH3COONA plus H2O plus CO2. Got the point? एक और रिएक्शन देखो, Yes, ma'am. है ना? अब इसमें ना एक रिएक्शन आता है हमारे पास जो बचा, एक हमारे पास बचा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक इसमें हमारे पास बचा है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। वन इज कॉल्ड एज माय क्लोरीनेशन रिएक्शन, वन इज माय ब्रोमिनेशन रिएक्शन, highly important, and one is my hydrogenation reaction. Are we understanding? So we'll have the chlorination reaction, we'll have the bromination reaction, and we also have the hydrogenation reaction. Understood my point of view? Got the point? Yes, ma'am. And one more reaction, we have the elimination reaction. ये हम कल वाली क्लास में कर लेंगे. So we have the elimination reaction. उसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आते हैं. एक आता है dehydrohalogenation और एक हमारे पास आता है dehydration. One is dehydration and one is dehydrohalogenation. Understood my point of view? Okay.